की कमीज एकदम साफ दिखती थी, लेकिन आज के हालात देखकर इनकार नहीं किया जा सकता कि दागदार राजनीति के कंपटीशन में आम आदमी पार्टी काले स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है। सेक्स सेल्फी का खेल खेलने वाले केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार तमाम टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां हैं। सुबह उठकर पहले पत्नी के पैर छूने वाले संदीप कुमार का दलित होकर बेचारा बनना दिखाता है बुरे से बुरे हालात में कैसे बचाव का सर्वोच्च हथियार इस्तेमाल किया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार के दाग गिने जाएं, तो उनके चरित्र में उजाला खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगता है। संदीप कुमार से पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर और अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान के चरित्र में भी गहरे दाग पाए गए थे। खाद्य एवं पर्यावरण मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे। दिल्ली सरकार में पूर्व कानून मंत्री तोमर जब फर्जी डिग्री विवाद में घिरे थे, तब दिल्ली सरकार ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया था। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक 49 वर्षीय तोमर को दिल्ली बार काउंसिल की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां तक कहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। आपके कोंडली से विधायक मनोज कुमार को जमीन की खरीद में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरों पर धार्मिक राजनीति का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल मौका पड़ने पर दूसरों से 2 कदम आगे निकल गए। बरेली में दंगा भड़काने के आरोपी धार्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा से उनकी गहरी मुलाकात और समर्थन मांगना सबने देखा है। केजरीवाल की पार्टी पर विदेशों से फंड मिलने के कई बार आरोप लग चुके हैं। आंदोलन के दौरान मिले चंदे पर पार्टी खड़ी करने और अन्ना के नाम के सिम कार्ड तक बेचने से केजरीबाबू ने परहेज नहीं किया। वोट के लिए केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत तक पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पर्चे बांटकर उसमें मुसलमानों से वोट की अपील की। आपके एक पूर्व सदस्य ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेकर बदरपुर सीट का टिकट बेचने का आरोप लगाया और इसके लिए सबूत भी दिखाए। पानी बिजली पूरी तरह मुफ्त करने की केजरीवाल की घोषणा की हकीकत दिल्ली के सामने है। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के स्तंभ रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बेइज्जत कर चलता कर दिया। नाम में आम आदमी रखने वाली इसी पार्टी की सभा में एक आम किसान ने आत्महत्या कर ली और केजरीवाल भाषण देते रह गए। मुख्य सचिव और एसीबी पर कब्जे की जंग पूरी दुनिया ने देखी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या केंद्र सरकार, केजरीवाल ने सब पर आरोपों की बौछार कर दी। हालांकि बाद में अदालत ने दिल्ली सरकार को समझाया कि दाग उनके ही दामन में है। दिल्ली ने वो वक्त भी देखा जब पूरा शहर कूड़ा कूड़ा हो गया। 1 साल के अंदर एमसीडी के सफाई कर्मियों ने 2 बार हड़ताल की। दोनों बार एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर फंड को लेकर सरकार और एमसीडी में ठन गई। कपड़ों से सादगी झलकाने वाले केजरीवाल ने विज्ञापनों में बेतहाशा खर्च किया और उन पर नियमों के उल्लंघन के खूब आरोप लगे। केजरीवाल मजबूत लोकपाल के आंदोलन को हथियार बनाकर सीएम बन पाए थे, लेकिन जब अरविंद खुद मजबूत सत्ता में आए तो उनका बनाया कमजोर लोकपाल बिल खूब विवादित रहा। भ्रष्ट अफसर राजेंद्र कुमार को अपना प्रधान सचिव बनाना और सीबीआई कार्रवाई के दौरान अफसर की तरफ खड़े हो जाना करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मंशा को साफ कर गया। बंगला, गाड़ी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आकर वही सब किया जो तमाम दूसरी सरकारें और नेता करते रहे हैं। सैलरी न मिलने से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल करते रहे, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की नहीं हुई, लेकिन विधायकों की सैलरी 400% बढ़ गई। मंत्रियों ने तमाम सुविधाएं ली और विरोध प्रदर्शन के बूते सीएम बनने वाले केजरीवाल को दूसरे लोगों का विरोध नागवार गुजरता है और वो मांग करते हैं कि उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी जाए ताकि लोगों के शोरगुल की वजह से उनके आराम में खलल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे उसके कितने विपरीत आम आदमी पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा 350 से भी ज्यादा शीट साथ में लहराते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार दावा करते थे कि ये तमाम सबूत शीला दीक्षित के खिलाफ हैं, लेकिन कितनी कार्रवाई उनकी तरफ से शीला दीक्षित के खिलाफ की गई है हम सबके सामने है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात जो उन्होंने कही थी, जिस तरह की राजनीति की बात उन्होंने कही थी, वो कहीं भी दूर दूर तक उनकी पार्टी में ही नजर नहीं आ रही। अब जरा हम सुनाते हैं आपको कि कांग्रेस की नेता शोभा ओझा ने हमारे संवाददाता आलोक से बात करते हुए क्या कहा इस बारे में। दिल्ली महिला कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन, क्या क्या मांग है इस प्रदर्शन से? आप देखिए, साफ तौर पे जो आप पार्टी बड़ी बड़ी बातें हैं, केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आधे से ज्यादा उनके एमएलए और मिनिस्टर्स गलत कामों में फंसे हुए हैं। महिला अत्याचार ऐसा लगता है आप पार्टी का कैरेक्टर है। 6 विधायक उन पे महिला अत्याचार के आरोप लगे हुए। उन्हीं की एक कार्यकर्ता सोनी ने आत्महत्या कर ली थी। केजरीवाल जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ भी, और तमाम उनके मिनिस्टर्स गलत कारणों के कारण जाने जाते हैं। तो यही असली चाल चरित्र और चेहरा है आप पार्टी का और केजरीवाल जी का। लेकिन जिस तरह से मंत्री पद से हटाया गया है, लगता है आपको ये पर्याप्त है? देखिए, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। सोनी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और वो मजबूर होके आत्महत्या उसे करना पड़ा। केजरीवाल जी अभी भी उस मसले में चुप हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी खुलासे के डर से केवल एक्शन लेते हैं। धन्यवाद। तो ये शोभा ओझा थी जिनका खास तौर पर कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने खुलासे के डर से उनको मंत्री पद से हटाया है, लेकिन कांग्रेस जो है वो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। और इसी का नज़ारा आप देख सकते हैं कि महिला जो है, कांग्रेस महिला के कार्यकर्ता और कांग्रेस महिला के अध्यक्ष जो हैं वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के आगे जो है वो धरना कर रही हैं। हाय हाय केजरीवाल, आप ये देख सकते हैं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार हाय हाय जो है महिला कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं जो अभी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के सामने धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर मांग है कि न सिर्फ उनको मंत्री पद से हटाया जाए, बल्कि उन्हें जो है उनकी विधायकी भी उनसे ली जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते थे टिकट देने से पहले कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी अपने विधायकों को टिकट देने से पहले की है और ये दिल्ली को साफ सुथरी सरकार देगी। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता यही पूछना चाहते हैं कि क्या दिल्ली को साफ सुथरी सरकार मिली है? अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। कैमरामैन रोहित के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बात की बीजेपी के नेता और बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा से, सुनिए उनको भी। दिल्ली के मंत्री संदीप कुमार की सीडी कांड के बाद जिस तरह से सियासत जो है वो तेज हो गई है, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक मीडिया और जनता के सामने नहीं आए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, सबसे पहला यही सवाल होगा, 24 घंटे के करीब है आने को है उस कांड को होने के लिए, लेकिन अभी तक सीएम सामने क्यों नहीं है? देखिए, उनके पास अपना मुंह छुपाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। और चाहे वो कितना मर्जी बोलते रहें कि भाई हाँ, कोई विधायक के माथे पर नहीं लिखा होता कि उसका चरित्र कैसा है, मंत्री के माथे पर नहीं लिखा होता, मगर आपकी पार्टी के माथे पर तो ये लिखा है, क्योंकि दिल्ली में कभी ऐसा कोई भी कांड कभी किसी ने सुना भी नहीं। एक और सवाल, जिस तरह सुबह संदीप कुमार का बयान आया है कि वो दलित हैं इसलिए उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग मांग कर रहे हैं कि पार्टी से निकाला जाए। क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव आ रहे हैं दलित का वोट पकड़ने के लिए, क्या इस वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल दुनिया में कुछ भी कर सकता है, वो जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, जो अन्ना को धोखा दे सकता है, वो दुनिया में कोई भी गलत काम करने से वो 2 बार सोचेगा नहीं। तो अगर वो ऐसे महिला के साथ उसको ब्लैकमेल करने वाले और शारीरिक शोषण करने वाले को ये देखे कि हम उसको पार्टी से इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो इससे घटिया सोच किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। आखिरी सवाल, सीडी में जिस तरह से साफ तौर पर यह भी दिखाई दे रहा है कि संदीप कुमार खुद अपनी वो वीडियो जो है वो खुद बना रहे, तो क्या ऐसा मान रहे हैं कि अपने बुने बुनाए जाल में जो है खुद संदीप कुमार फंस गए? वो इसलिए वीडियो बनाते थे क्योंकि जो महिला उनके पास, वो महिला विकास के मंत्री थे, उनका काम था महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना, जिस उत्थान की आम पार्टी ने निर्भया कांड के बाद में कसम खाई थी। तो वह मंत्री, महिला विकास मंत्री सीडी कुमार जी, वो
जो महिला उनके पास आती थी नौकरी के लिए उनको ब्लैकमेल करते थे। बिल्कुल, जिस तरीके से संदीप कुमार की सीडी आने के बाद भले ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त जरूर कर दिया गया हो, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको पार्टी से निकालने की मांग जो है वो लगातार रख रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वाकई में और ज्यादा शर्मनाक ये बात इसलिए हो गई कि आपने देखा कि किस तरीके से बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास था और कहा यह जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग की कोशिश इनकी तरफ से रहती थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी चाहे जितनी भी सफाई दे, योगेंद्र यादव की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया कि 20 दिन पहले ये जानकारी मुझे आ चुकी थी और मैं क्योंकि कंफर्म नहीं था, मैंने इस सीडी को नहीं देखा था, मैं इंतजार कर रहा था कि ये तमाम लोगों के सामने रखी जाए, उसके बाद में कोई बयान दूं। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास भी तभी से है, लेकिन यहां पर भी सरासर झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राकेश कपूर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही दीपक विज हैं जो कि बीजेपी से हैं, आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस से। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। इंतजार हम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ कोई जुड़े जो बता पाए कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है। कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। चर्चा हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल ये है राकेश कपूर जी, एक के बाद एक जितने भी कांड सामने आ रहे हैं इतने शर्मनाक हैं। वो केजरीवाल जो दावा करते थे कि पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख देंगे, सबके सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे, बाकी के राजनेताओं को बताएंगे कि राजनीति कैसे की जाए, क्या यही वो राजनीति है? ये एक तरीके से जो अराजकतावाद की राजनीति का जो झंडा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने उठाया जी, मैं शुरू से मेरा ये मत रहा है, जब से जंतर मंतर पर सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी का कार्निवाल नुमा आंदोलन चलता था और लोकपाल को लेकर के जिस प्रकार से कुछ लोग धरने पर बैठे हुए थे, उनका लक्ष्य, उनका साधन और साध्य जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं उपयुक्तता के साथ नहीं हो सकती है। ये निश्चित था शुरू से ही। प्रजातंत्र, लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ काम करना, व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करना, सीधे अराजकतावाद की तरफ देश को ले जाने की कोशिश करना जी, ये इन जो सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी है उसका उद्देश्य रहा है, उसका लक्ष्य रहा है। ये भटके हुए लोग हैं जिन्हें बोलचाल की भाषा में खपती बोल देते हैं जी। इस प्रकार के कुछ लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार के कान खुल रहे थे। देश में एक विरोध का, विपक्ष का बड़ा जबरदस्त माहौल था, वो उबाल आया और आम आदमी पार्टी उससे उसको गठन होता चला और उससे उसको फायदा भी हुआ, उससे उनको लाभ भी हुआ। जी। लेकिन आज आप ये सोचिए, विचार कीजिए, जो जिस सरकार को आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए जी, उस सरकार के 6 में से 3 मंत्री, एक धोखाधड़ी में, फर्जी डिग्री जी, दूसरा भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हुए जी, और तीसरा सेक्स कांड में, इसमें बर्खास्त होता है। और बर्खास्त करने के बाद कहा जाता है कि हमारी कमीज जो है वो आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है। माने किस बात की प्रतियोगिता कर रहे हो, किस बात के लिए राजनीति में आए थे जी, क्या करने राजनीति में आए थे? क्या राजनीति में ये करने आए थे कि मेरे घर का कूड़ा 1 दिन में बाहर और आपके घर का कूड़ा 3 दिन में बाहर होता है? जी। ये बदबू फैलाने की प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे? क्या करने, क्या किस लक्ष्य के साथ आए थे? ये अराजकतावादी लोग जो संविधान को चुनौती देते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का काम करते हैं, खुद कहते हैं कि वो अनार्किस्ट हैं, खुद भी कह टीवी चुके के सामने कह चुके खुद हैं। भी कह चुके हैं कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूँ। अरे अनार्किस्ट हो तो लोकतंत्र के अंदर अनार्किस्ट की कोई भी गुंजाइश जरा भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज चलती है वो सीधी जनता की सहमति से चलती है। जी, अब इन लोगों ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, जिस प्रकार से, देखिए मैं तो बेसिकली तो मैं गांव का रहने वाला हूँ जी, तो वहाँ पे जो ऐसे हो जाते हैं ना, जो एक युवावस्था होती है, एक ऐसी पार्टी बना, किसी के भी खिलाफ जाकर के खड़े हो गए, नारेबाजी की, उस आदमी ने कहा कि भाई ठीक है जो तुम कह रहे हो मैं कर लेता हूँ। इस प्रकार की राजनीति की दिल्ली में शुरुआत होना और दिल्ली को गटर में तब्दील कर देना, माने दिल्ली के, अब आप समझिए ना, अगर आपको संविधान के तहत अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है तो उसमें दिल्ली की जनता का दोष नहीं है जी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं दिल्ली की तीनों, जो 1 से 3 बनी, उनके कर्मचारियों को
तनख्वाह देना वो सैलरी दिल्ली सरकार का काम है। है। दिल्ली सरकार बजट देती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है, दिल्ली सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को देती है। तो जब अगर आपको यही नहीं मालूम है तो आप कैसे चांद जमीन पे उतार के लाने का वादा कर दिया आपने? कैसे आपने ये वादा कर दिया कि सूरज आएगा धरती पर, हर घर में जो है वो रोशनी फेंक करके चला जाएगा? माने कोई हद होती है। हद तो ये है कि जो एक शेर है कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, ये दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। बिल्कुल। संजीव निगम, इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ संजीव निगम के पास हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं लंबे इंतजार के बाद। संजीव निगम जी, इतने सवाल के समझ में नहीं आता कि शुरुआत सवालों की कहां से की जाए। अपने रिएक्शन से जरा जवाब देना शुरू करिए। आपका पहला रिएक्शन इन तमाम चीजों पर। देखिए, सवाल ये है कि आप पहले रिएक्शन की बात कर रही हैं, तो पहला रिएक्शन तो मैं कहूंगा वो अरविंद जी ने करके दिखा दिया है आपको। आधे घंटे के अंदर आप ये बताइए, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कोई मंत्री के खिलाफ कोई एविडेंस आए हो और तुरंत हटा दिया हो? आप देखिए, आप देखने वाले योगेंद्र यादव को सुना आपने? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 20 दिन पहले ये सीडी पहुंच चुकी थी अरविंद केजरीवाल के पास, और ये जानकारी उनके पास भी थी। मैं मान भी लूं 1 मिनट के लिए ये पहुंच चुकी थी, तो हो सकता है इंटरनल लेवल पर वो उसका असेसमेंट करा रहे हो, चेक करा रहे हो, वेरीफाई करा रहे हो, और पुख्ता जानकारी जैसे मिल गई हो तो उन्होंने एक्शन भी ले लिया। लेकिन आप लोगों ने तो तमाम लोगों को, संजीव निगम, आपने जब कैंडिडेट्स का चुनाव किया था तो आपको याद है ना कि कितनी बारीकी से आपने चुनाव किया था? ये दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए थे। आज अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, आपने सुना होगा उनका वीडियो संदेश जो आया था, सुन लिया, कि उन्होंने कहा कि किसी के माथे में तो लिखा नहीं, हमने पूरा प्रयास किया। जो भी एक क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के तहत हमने पूरा प्रयास कर लिया। उसके बावजूद, इसलिए उन्होंने वीडियो कोई ऐसा शख्स निकल करके आया है, और आया है, हो सकता है आगे भी कोई ऐसा निकले, किसी में किसी प्रकार की कोई हरकत निकल करके सामने आ जाए, तो उसको अगर हम बख्शे तो आप मुझे कह सकती हैं हमारी पार्टी। संजीव निगम, कोई ऐसी पार्टी होगी कि 6 मंत्रियों में से 3 मंत्री बर्खास्त कर दिए गए हों? आप दूसरी पार्टियों से कंपेयर कर रहे हैं खुद की पार्टी को। आपको 2 साल नहीं हुए, 18-19 महीने की सरकार के दौरान तो दिखाइए ना। आपको मैं अगर नाम गिनाऊं तो आप कहेंगे निहाल चंद याद है आपको, संजय जोशी याद है आपको, एनडी तिवारी याद है आपको, अभिषेक मनु सिंघवी याद है आपको? बिल्कुल याद है। और मैं क्या बताऊं, कर्नाटक की असेंबली में बैठ करके क्या क्या हुआ है। नहीं, सवाल ये है कि किसने क्या इसका मतलब आपके कर्म अच्छे हैं? इसका मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, उनके कर्म खराब है। तो संजीव निगम, कैबिनेट रिशफल में हटाया है। संजीव निगम, ये कहते दूसरी महिपाल मदेरणा से लेकर के सारी चीजें याद है जो सुना रहे हैं आप हमें, लेकिन क्या इस तरीके से कंपेयर करने से आपके, हम बिल्कुल ऐसी चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम बर्दाश्त करें तब आप हमारे ऊपर लांछन लगा सकती हैं। पार्टी से निकाले उनको, फिर पार्टी से निकाला आपने अभी तक उनको? क्या पंजाब के चुनाव पे आपकी निगाह है कि वहां दलितों के वोट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप उनको निकाल नहीं रहे? निकाले उनको पार्टी से इमीडिएट। उनको कैबिनेट स्तर से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आगे और क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपने बताइए। जो मैंने कब होगा? 5 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद होगा क्या एक्शन लिया आपने? जो मैंने नाम गिनाए, आपने क्या एक्शन लिया? जिसको पुलिस राजस्थान में आज जो चर्चा है वो आपके मंत्री के सेक्स कांड पे है, उस पे आप रहे केंद्रित। अगर इतना ही विश्वास है अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने आधे घंटे में कार्रवाई की है जैसा आप बता रहे हैं, अगर आधे घंटे में कार्रवाई करने तो इसका मतलब वो मुतमईन हैं कि उस मंत्री के खिलाफ जो नाम है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, पुलिस कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई शुरू कराइए। काहे के लिए? ये जो पब्लिक पोस्चरिंग, ये जो पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है, ये जो पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है, आप तो कह रहे हो फटाफट उसको फांसी पे लटका दें। ये जो पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है, फांसी पे लटका दें। ये जो पब्लिक, ये मत करिए, ये मत करिए। जांच होगी तो काम हमने किया, बिना जांच के निकाल दिया अभी आपने। ये मत करिए, बिना जांच के निकाला गया। एक मिसाल पेश की, ये मत करिए किसी पार्टी ने नहीं किया। भाई, ये बिना जांच के निकाल दिया उनको। अरे कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे? किसी ने नहीं किया। अरे भैया,
अरे भाई ये कितना भी बड़ा मुजरिम हो उसको भी बात कहने के लिए पूरा हक दिया जाता है। नेताजी जो भी तो ये बात तो फिर निकाला क्यों? अरे पूछ लेते हैं। उसमें अरे भाई नेताजी उसके भुगतभोगी होंगे। कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे। आप लोगों की आदत यह है कि आप जब बोलने बैठते हैं तो किसी दूसरे को बोलने नहीं देते हैं और अपना एक पक्षीय बात जो सत्य बात है वो तो आपको सुननी पड़ेगी ना। सच्ची बात है जो सत्य बात है वो तो आपको सुननी पड़ेगी। तो सच बात सुनिए ना, सच से भाग क्यों रहे हैं? सत्य यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान के पक्के हैं, अगर अरविंद केजरीवाल इस देश में स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति से कूड़ा करकट साफ करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से आधे घंटे में उन्होंने कार्रवाई की है उसी प्रकार से तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए। उस महिला का बयान तुरंत दर्ज होना चाहिए जिसकी वो वकालत करते रहे हैं। जो व्यक्ति ये कहता रहा हो कि विधानसभा का सत्र जो हमें रामलीला मैदान में बुलाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये कहता रहा हो कि क्या जरूरत है 26 जनवरी की, बिल्कुल कुछ खास लोगों का ये है अपना त्योहार है, कोई राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। जो व्यक्ति पंजाब में जाकर के और वहां की कुर्बानी की नीलामी करके आ जाए जी, वो एक तरीके से वो नीलामी थी। अब उस व्यक्ति से हम इतनी तो अपेक्षा करेंगे कि जो दिल्ली में जो वो वायदे करके आया था वो वायदे अपने पूरे करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो आकर के कहे कि 60-70 में से 67 जो मुझे सीटें दी थी वो बेकार हैं। 6 मंत्री बनाए थे, 3 मैंने निकाल दिए, 21 को मैंने संसदीय सचिव बना दिया, 6 जो हैं वो महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ठीक है, बता देना फिर आकर के। आदेश भारद्वाज मजबूरी बताएंगे काहे को आदर्शवादी रुख अपना रहे हैं। शशि जी, मैं निगम साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनके 4-5 महत्वपूर्ण विषय थे जिनके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें एक महत्वपूर्ण विषय था महिला सुरक्षा। जो बिल्कुल सोनी मिश्रा जो नरेला विधानसभा से इनकी वर्कर थी, इनकी पार्टी के साथ में थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री को कंप्लेंट की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको इतनी भी मदद नहीं की कि उनको आत्महत्या जाके करनी पड़ी। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। ये सच्चाई में नकारात्मक लोग हैं और नकारात्मक लोगों से दिल्ली के लोगों ने की आशा रखी कि शायद सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने देख लिया। कपूर साहब तो 3 मंत्री कह रहे थे, सच्चाई में सोमनाथ भारती जिनके चौथे मंत्री हैं, जिन्होंने अपने घर में उत्पीड़न किस तरह से मचाया, किस तरह से नाइजीरियन महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया तो रात में जो है, जबकि पुलिस। मुझे आदेश जी, दीपक विजय भी मैं नहीं सवाल पूछ पाई, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद मैं आप दोनों से ही बात करूंगी। रुकना कुछ देर के लिए, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। वही आम आदमी पार्टी जो कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, एक अलग तरह की राजनीति करना चाहती थी, लेकिन वाकई में एक के बाद एक जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि अलग तरह की ही पार्टी है। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदेश जी, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद दीपक विषय में लूंगी। नहीं, मैं तो पूछना चाहता था निगम साहब से जो है कि जिस तरह से ये महिला सुरक्षा का मेन इनका मुद्दा था, आज महिलाओं के लिए कहीं किसी तरह की कोई राहत दिल्ली में नजर नहीं आ रही। दिन बे दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इनकी पार्टी की खुद वर्कर थी जो है सोनी मिश्रा जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत करी, उन्होंने दूसरे मंत्री को शिकायत की और उसके बावजूद उनका परिणाम क्या निकला कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और उनको आत्महत्या करनी पड़ गई। जो है आज तक केजरीवाल जी उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। जो है संजीव निगम। हाँ जी, सुन रहा हूँ बातें ध्यान से जी, जवाब भी दें। नहीं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं, यही तो आफत है ना कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसे आप समझ नहीं रहे हैं। ये काम हमें आप करने नहीं दे रहे हैं। ये काम जो कर रहे हो आप समझ रहे हैं। हम कहते हैं
वो तो परेशान सीडी देख के करते समझ रहे, रहे हैं। काम हम करते अपने घर रहे, का कूड़ा साफ उसके कर रहे हो तो बावजूद बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बावजूद आपने स्थिति ये पैदा कर दी। अरे भाई जी। अपने घर में अगर इतना कूड़ा जमा अगर किया हुआ हमारे जो है है उसको डिप्टी साफ सीएम करो, आपसे तो क्या जाकर करो? के एलजी महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो है 2 आप जो ऑफिसर्स हैं इनको आप न चेंज करें, इनको आप वहाँ रहने दें। सेक्स कांड की बात करें आपने निगम जी, वो भी सेक्स बात कांड नहीं की। सुनी। आप जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में संजीव आकर निगम के जी, संदीप जी सेक्स बात स्कैंडल करें, की संदीप बात जी करें। की। बात हमें करो हमें तो साहिब उम्मीद की। ये भी थी कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ये न कह दे कि इसमें भी नरेंद्र मोदी का हाथ है। हाँ, दिक्कत- भाई सवाल अरे ये है भाई, कि जो भी दिल्ली हमारे में अधिकार बारिश क्षेत्र में आता है हम उसमें अगर तुरंत एक्शन डालें, तुरंत कार्रवाई आपने- ना आपने करें, बहुत अच्छी बात याद फिर आपकी दिलाई। बात जायज है। बर्खास्त करें आप उसे, अभी आप पार्टी आप से। इस तरीके से निकालने लगोगे तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री अरे आप कह रहे थे हम अलग राजनीति करेंगे, करके अरे दिखाएं आप। अपनी- ये आपकी अलग राजनीति अरे है। ये आपको अलग राजनीति नहीं दिखाई पड़ रही है क्या? अरे ये- अलग नहीं, राजनीति कैसे की दिखाई तो है कि पड़ेगी? ये तुरंत सिर्फ आधे आरोप घंटे के पहले प्रत्यारोप बाहर की का दिखा राजनीति दिया। है, जो आप लगातार लंबे समय से करते आ रहे हिंदुस्तान की हैं। विधानसभा ने या दीपक बिज कुछ लोकसभा कह- ने आप कब ऐसे किया हो कि खुद संज्ञान तो में आप लेते कॉपी कर रहे हैं हुए बाकी की उसको पार्टीज को बाहर भी का क्या? रास्ता दिखाया हो? आप भी कॉपी कर रहे हैं तो बाकी की अंतिम क्षण तक पार्टीज उसको को? बचाने का प्रयास करते रहे, यानी आप अलग उसको नहीं है बचाने का प्रयास दीपक बिज? करते रहे। हाँ, मैं निगम जी 1 मिनट मेरी बात सुने आप ध्यान से। देखिए इनके एक एमएलए शरद चौहान, जी वो महिलाओं को गाली देते हुए और महिलाओं के साथ बदसलूकी के अंदर उन पे एफआईआर दर्ज हुई। जी ओखला के मुतला खान महिलाओं को बदसलूकी करते हुए, महिलाओं को गाली देते FIR हुए पे उनको अमान झलके, पे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी। ये जो संदीप कुमार मंत्री हैं, इनकी आपने सीडी देखी, प्लस उनके जो साथी हैं लोकेंद्र राणा, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये आदमी दलित महिलाओं के साथ, खुद दलित होने के बावजूद उनके साथ वीडियो बनाता है, उनको ब्लैकमेल करता है और फिर उन महिलाओं को वे अपना बड़े नेता जो हैं आपके संजय सिंह, आशीष खतान और अपना कुमार विश्वास उनको सौंपता है वो। ये बहुत बड़ी बात है और आपने। उसके बाद मैं आपको और बताऊं कि जो सोमनाथ भारती है वो अपनी पत्नी के ऊपर घर पे कुत्ते छोड़ता है। और मैं आपको और बताऊं, राखी बिडलान का जो भाई है, उसने जब अपनी पत्नी को छोड़ा, पत्नी ने उसके खिलाफ एफआईआर करी, तो राखी बिडलान उसके साथ खड़ी रही, अपने भाई के साथ। अरविंद केजरीवाल के जो पड़ोसी हैं वो खुलेआम बताते हैं कि ये इस राजनीति में आने से पहले अपनी बीवी के साथ रोज लड़ाई करते थे और एक बार 3 महीने के लिए घर छोड़ के भाग गए थे। इसकी कंफर्मेशन आप उनके पड़ोसियों से पता कर सकते हैं। इनका जो पूरा जो कुनबा है, मैं केवल महिलाओं पर केंद्रित हूं कि ऐसी महिलाओं की इतनी बेइज्जती और इतनी डिसरिस्पेक्ट करता है, ये सारा कानूनी रूप से एफआईआर और केसों से खुलेआम पता चल रहा है। एक बात और, पंजाब के अंदर आप किसी भी पूछ लें, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, खुलेआम लड़कियां मांगी जा रही हैं आशीष खेतान और संजय सिंह के द्वारा। आप ये कहीं से पता कर ले, पंजाब के सब लोकल पेपरों में आ रहा है। आपने 2-3 चीजें बहुत बड़ी कह दी हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। संजीव निगम, ये मैं बिल्कुल लोकेंद्र राणा के उसके जो देखिए, बयान है उनके बयानों जो बातें को, बता उनके साथी रहे हैं तो आप संदीप सुबह कुमार से के। लेकर के शाम तक आप गिराते रहे। यहाँ तक की बात मैं कह रहा हूँ, पंजाब की सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात आई, वो मामला नजर में आया। आज आप बना रहे हैं उसको, आप सुच्चा सिंह को आज आप बना रहे हैं, सुच्चा सिंह को कह रहे हैं पार्टी में दोबारा ही आपका जो स्टिंग ऑपरेशन हमने कहीं नहीं दिखाया, इसको हम दबा जाएंगे। ये खुलेआम आपका बयान है पंजाब के नेताओं के। आप देखिए ना, पूरे देश की हलचल पे निगाह ही नहीं रख रहे आप। ने कल बोला आपकी गलती नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं खाली, इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको डिफेंड करने के अंदर आपका जो मुंह का कीचड़ है, जो गटर का जो उन पे लग गया है, इसे आप साफ नहीं कर पाएंगे निगम जी। और ये अपने बच्चों की कसम खा के कहता था मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, इस आदमी ने सारी चीजें ली। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा, वीडियो के थ्रू बयान दे रहा है, क्योंकि वो जनता को और प्रेस को फेस नहीं कर पा रहा है। जो आदमी कहता था कि मैं खुलेआम सारे करूंगा, पब्लिक में आऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, आज वो आ ही नहीं पा रहा। पंजाब में टिकटें बेच रहा है। ठीक है संजीव निगम, इसका जवाब ही नहीं निगम जी आप पे। नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप फिर वही बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने, आप चीजों को भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं। इस मुद्दे पे मैं चैलेंज करता हूं खुलेआम टीवी पे, निगम जी आपको, आप अपने मुख्यमंत्री से कहें वो इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। हमारे बीच में देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी बैठे हैं, वो मेरी बात से मेरा ख्याल है पूरा सहमत होंगे। इसका क्या मतलब है? लाल बत्ती का आप जो है कच्चे चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा था और आप उसको कहा। अरे अब आप बातों को घुमा रहे हैं। पहले आप कहते थे बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, आप कहते थे बंगला नहीं लेंगे, आप कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आप कहते थे तनख्वाह नहीं लेंगे, सारी चीजें आपने ली, अपने लोगों को दिलाई और उनकी तनख्वाहें 4-4 गुना बढ़वाई आपने। उसके बाद विज्ञापन पे आपने 526 करोड़ रुपए खर्च किए। और अब ये महिलाओं वाले कांड से तो मुझे लग रहा है आपके अंदर लोग, महिलाएं जो है कार्यकर्ता बनने से डरेंगी, कहीं हमारे साथ भी ये काम ना हो जाए। संजीव निगम, इससे ज्यादा भयानक और क्या होगा? हिंदुस्तान में, इसी दुनिया में, इसी मेरा तो मानना ये लग रहा है मुझे, आप पार्टी ये कम है, ये सेक्स रैकेट चलाने वाली पार्टी है और ये अपने कार्यकर्ताओं को द्वारा ब्लैकमेलिंग करके बेचारी गरीब और मजबूर महिलाओं को और उसको जबरदस्ती उनके साथ जो उनका शोषण करके अपने बड़े नेताओं की सेक्स संतुष्टि कर रहे हैं।
और संदीप कुमार पे तो आज सोशल मीडिया में मजाक चल रहा था कि ये महिला विकास मंत्री अपने आप को बोलते हैं, सेक्स के माध्यम से महिलाओं का विकास कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे आप पार्टी का मजाक चल रहा है। कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे राकेश जी, एक के बाद एक जिस तरह के आरोप लगे आम आदमी पार्टी पे, और यहाँ पर दीपक विज कुछ और भी तमाम चीजें कह रहे हैं जो वाकई में शर्मनाक है और बहुत ही भयानक भी। सवाल अब ये कि आरोप प्रत्यारोप के आगे कभी बढ़ेंगे और बार बार फिर ये साबित करने की कोशिश कि इस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, और इतनी मासूमियत के साथ यहाँ अरविंद केजरीवाल तमाम बातें रख रहे हैं कि अपने बेटे के बारे में भी आप पता नहीं कर सकते कि वो कैसा निकलेगा, आपको क्या पता है कि उसका चरित्र कैसा है। ये कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? कॉन्फिडेंस नहीं हुआ है, ये जनता ज्यादा मूर्ख नजर आ रही है। नहीं, ये दिक्कत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि इस देश की जनता, इस देश का मतदाता कभी मूर्ख नहीं होता है। मतदाता इतना विद्वान मतदाता इस देश का कि जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। तो ये मत सोचिए कि 70 में से 67 सीटें मिल गई तो आप जो है वो दिल्ली के राजा हो गए। आप पर कोई कमांड नहीं रहा है। जिस प्रकार की राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी तूफान उठा देता, आसमान सिर पे उठा लेता था, इसने उठाया हुआ था। बीजेपी से लेकर के कांग्रेस, बीजेपी तो विपक्ष में थी, कांग्रेस का कौन नेता बड़ा नेता है जिसकी सूची में ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी। भाई इस और देश इतने की सबूत, इतने हजार शीट हमारे पास देश की राजनीति को गटर में तब्दील करने की कोशिश सिर्फ इस बात पर कि चूंकि इस लोगों में उस समय गुस्सा था, उसको भुनाने की कोशिश, और इस हद तक जाकर के कि पूरी राजनीति को आप गटर में तब्दील कर दो। आज जवाब दें अरविंद केजरीवाल। आज हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान का तो खैर वो नेता भी नहीं है, दिल्ली की जनता, लेकिन तारीफ के आप देखिए ना, एक बेशर्मी की हद, एक बेशर्मी की हद होती है। अगर सोमनाथ भारती की पत्नी ने सोमनाथ भारती पर उत्पीड़न का आरोप दर्ज कर दिया तो वो व्यक्ति ये कहता है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। कल को दिल्ली में बारिश ज्यादा हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, अगर धूप तेज हो गई तो मोदी जिम्मेदार है। माने क्या है, कौन सी राजनीति है ये राजनीति का कौन सा वो है भाई? ठीक है, क्या है अब तो अरे भाई, कभी एक भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े गांधीवादी कवि हुए हैं जी। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में और सारे गुण दिखते हैं अवगुनिया में। दिल्ली वालों से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दिल्ली की जनता ही, और जनता कभी गलत नहीं होती है, जनता ही जवाब देगी, जनता ही। और ये पंजाब में जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है? रणबांकुरों की धरती है पंजाब, हिंदुस्तान पर जान निछावर करने जांबाजों की धरती है पंजाब। पंजाब हिंदुस्तान का दिल है, बंगाल हिंदुस्तान का दिमाग है। पंजाब में पंगा लेने की कोशिश अगर पाखंड की राजनीति से की जाती है, हो सकता है वो आज वो नाराज हो सारी पार्टियों से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य पाखंडी लोगों के हाथ में दे देंगे। जिनका रिकॉर्ड उनको पता है, जिनका प्रशासन का रिकॉर्ड 0 है, जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड 100% है, जिनका सेक्स स्कैंडल्स का रिकॉर्ड 100% है, जिनका आम जनता की दुख दर्द दूर करने का रिकॉर्ड 0 है। ऐसे लोगों को पंजाब की जनता कभी भी मुंह लगाने की कोशिश नहीं करेगी, कभी मुंह लगाएगी ही। संजीव निगम, अब आपको समय मिल रहा है कि आप मुझे जवाब दें एक एक करके इन तमाम सवालों का। मैं अभी सुन रहा था, ये क्या कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आपको बताया ना कि अगर उनका बेटा भी हो कल को क्या निकलेगा। ठीक है, अपने यार मेरा बेटा भी क्या निकलेगा, आपका बेटा क्या निकलेगा, अपने बच्चों को वो पालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी का बेटा नालायक निकल गया, किसी का बेटा नालायक निकल गया, माँ बाप कौन से अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं? अरे भैया, ये पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत बिल्कुल बिल्कुल वही बात आपने कह दी जो कि मैं कहने वाला था, पूत कपूत का धन संचय। सवाल ये है कि अगर बेटा जो है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, इसके बावजूद जाकर योगेंद्र यादव कह रहे हैं, प्रशांत भूषण कह रहे हैं, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों कह रहे हैं कि एक तो ये सीडी 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गई थी। प्रशांत भूषण ने तो ये तक कहा है कि इनके खिलाफ तमाम चीजें बहुत पहले ही हमें पता थी, इसे टिकट देने तक के लिए मना किया गया था, लेकिन केजरीवाल ने एक न सुनी। जरा सुना देते कि क्या कहा उन्होंने। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे व्यक्ति को हटाने के बाद पार्टी बहुत नैतिक होने का दावा करती है,
नैतिक पार्टी वो नहीं होती जो एविडेंस आने के बाद मंत्री को हटा दे। ये तो सब पार्टियां करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी भी करती है। नैतिक वो होती है जो पहले से थोड़ी सी सूचना के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करवाए, कुछ एक्शन ले। क्या ऐसा पार्टी ने किया? क्या हुआ उन मंत्रियों का जिन्हें पहले इस पार्टी ने हटाया था? आज भी मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, आज भी उनके साथ दिखाई देते हैं। केजरीवाल तब एक्ट करता है जब बिल्कुल मीडिया में खुलासा होने का एकदम तुरंत बात हो, या फिर जब डिनायबिलिटी ना रह जाए तब जाकर एक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर केजरीवाल के पास 15 दिन पहले ये सीडी या इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। संजीव निगम, आपने दोनों ही बयान सुने। पैरोकारी कर रही हो तो समझ में आता है भाई, अगर पैरोकारी कर रहे हो, हम बचा रहे हो तो समझ में आता है। हमने तो खुद उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब क्या चाहिए आपको इससे? ये तो बात कांग्रेस ने भी कही थी कि भ्रष्टाचार के जितने आरोपी उन्हें जेल भेजा है हमने, फिर आप इतने नाराज क्यों थे? देखिए निगम जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की बातें कही थी उसके बाद आपने क्या किया, ये हमने सबने देखा। दोनों मेहमान कुछ कहना चाहते हैं। निगम जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि केजरीवाल ने कहा कि हमने जो भी अपने कैंडिडेट चुने हैं वो पब्लिक के बीच में से चुने हैं और सबकी हमने पूरी जो है जांच कर ली है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, सब बिल्कुल साफ सुथरे हैं। फिर आपके कम से कम 12 से 15 एमएलए, 3 आपके मंत्री चले गए। पिछली बार के 2 मंत्रियों पर दाग पहले लगा हुआ, सोमनाथ भारती जी पे और राखी बिल्लान। आप ये देखिए, इसका मतलब आपके जो है करीब ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी सब झूठी थी, ये आप देखें। दूसरी बात, सोमनाथ भारती के जो आप बात करते हैं तो हर घर में मियां बीवी का झगड़ा होता है। अरे कुत्ते छोड़ दोगे, इसका मतलब आप अपनी पत्नी पे कुत्ते छोड़ दोगे? आप उसको मारपीट करेंगे, आप देखिए, आप अपनी पत्नी पे कुत्ते छोड़ दोगे? उनकी पत्नी ने बयान दिया, मैंने तो नहीं दिया। आपकी पत्नी ने बयान दिया, एफआईआर में लिखा है कि भाई उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया मुझ पे। अरे ये कौन से संजीव निगम, आप समर्थन कर रहे हो? अनबिलीवेबल। संजीव निगम, आप कैसे पक्ष ले सकते हैं? मेरा मानना है कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, आदेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी, मैंने निकाला नहीं आपने, संजीव जी निकालिए आप, ये तो आती हो गई। संजीव जी आती हो गई, ये किस तरह की बातें कर रही है? मियां बीवी का झगड़ा नजर आ रहा है आपको? और इसी तरह के झगड़े होते हैं क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों में? कुमार विश्वास अमेठी में चुनाव लड़ने गए, बाद में वो इतने पीछे रहे, कुछ कहने की बात नहीं, और एक महिला ने आरोप लगाया कि अमेठी में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये तो मेरे साथ रोमांस कर रहे थे वहां पे। ये हुआ नहीं हुआ? इसका जवाब दो आप। बहुत देर से आदेश जी इंतजार कर रहे हैं। महिला ने क्या एफआईआर नहीं कराई दिल्ली के अंदर? उसके पति ने एफआईआर कराई, उसके पति ने उस महिला को बाहर निकाल दिया अपने घर से। शशि जी, कुमार विश्वास के मामले में महिला आयोग से साफ हो चुके हैं। कुछ नहीं साफ हुआ, कहां साफ हुआ है आप बताएं। शशि जी खुद ही जांच करके क्लियरेंस दी है, क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने गए थे, तो आपको तो कुछ ना कुछ कोई निकाल के लाना है कहीं ना कहीं। शशि जी, सच्चाई ये है कि सच्चाई में केजरीवाल जी जो है भ्रष्टाचारी लोगों का को संरक्षण करते हैं। जब जितेंद्र तोमर जी को पर एलिगेशन लगे तो संयोजक की हैसियत के नाते, क्योंकि आप पार्टी के संयोजक थे, उन्होंने जितेंद्र तोमर की जांच कराई और उस जांच के बाद उन्होंने ये कहा, मीडिया को प्रेस रिलीज बुलाई कि ये हमने इसकी जांच करा ली और ये निर्दोष है। ये उन्होंने जितेंद्र तोमर को कहा। उसके बाद पुलिस ने और बाकी एजेंसियों ने जब जांच की तो तमाम जगह से, यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि हमारे यहां से इस तरह का किसी व्यक्ति ने कोई डिग्री हासिल नहीं की। बिल्कुल। तो केजरीवाल जी ने वो कौन सी जांच की थी और किस कारण से उनको मजबूरी में जांच बगैर करे उसको निर्दोष कहने की आवश्यकता पड़ गई? तो ये भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने की का तरीका है। दूसरी बात, सेम अदालतें में जब फैसला करती हैं तो वहां भी निगम साहब सुन ले, आप बता देंगे निगम साहब। दूसरी बातचीत आज संदीप कुमार जी का जो केस है, ये सब नहीं, शशि जी 15 दिन पहले ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति ने ये कैसेट और दूसरे कुछ सबूत माननीय मुख्यमंत्री को पेश किए और मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाके उस व्यक्ति ने कुछ ये कैसेट मीडिया को प्रोवाइड कराए और उपराज्यपाल महोदय को प्रोवाइड कराए। जब कल शाम को 8 बजे मीडिया के लोगों ने केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या स्कैंडल है, क्या स्कैंडल है ये जो है, उसके बाद उन्होंने जो है अपना ये मीटिंग की और उसको
पद से मुक्त किया, नहीं, लेकिन ठीक है। सच्चाई ये थी अगर इनके अंदर चरित्र नाम की जरा सी भी चीज होती तो उसको अपने पार्टी के हमारा जो चरित्र है वो ये रहा है कि अगर हमारे किसी व्यक्ति पे इस तरह के आरोप लगे और उसको हमने दोषी माना तो उसको कांग्रेस का 1 रुपए का सदस्य भी नहीं रखते थे, वो पार्टी का मेंबर नहीं होता था। इन्होंने एक भी पार्टी के मेंबर को नहीं हटाया, उल्टा उनको संरक्षण करते हैं। ये अंतर है आदेश भारद्वाज, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आदेश भारद्वाज जी, मैं फिर पूछूंगी आपसे कि अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में आपने क्या किया? आदेश भारद्वाज जी, आदेश भारद्वाज जी, फिर मेरा सवाल ये भी होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ आपने क्या किया, जरा ये भी बता दें। जज कैसे बनाए जाते हैं हम सब ने देखा था। नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी जी का रिजाइन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किस पद पर है वो? जांच हुई तो कोई कहीं दोष नहीं पाया। देख लीजिए उसी तरह की जांच आम आदमी पार्टी भी करा लेगी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। संजीव निगम, सुखराम शर्मा जी थे, हमारे मंत्री थे, उनके घर से सिर्फ 3 करोड़ रुपए निकले थे, लेकिन कांग्रेस ने अगले दिन उनका इस्तीफा निकला और 1 रुपए का कांग्रेस के मेंबर भी नहीं रहे थे जो है, और बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, लेकिन कांग्रेस में जगह नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। एक सेकंड, सुरेश कलवानी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी हम उस तरह के एग्जांपल्स में ले सकते हैं। ठीक है, सदस्यता से भी निष्कासित किया। एक चीज तो माननी पड़ेगी आप तमाम मेहमानों को, संजीव निगम के बारे में के साथ ये हो लिया, 20 से ज्यादा विधायकों के साथ हो लिया, किसी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया है। ठीक है, एक बात तो माननी पड़ेगी संजीव निगम जी, एक चीज आपकी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। आप अकेले ऐसे नेता हैं जो सुदर्शन न्यूज पर बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी का वर्जन देने के लिए, आपकी पार्टी के पक्ष में बात रखने के लिए, सफाई देने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। एक चीज तो माननी पड़ेगी आपकी। दूसरा सवाल, आपसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप मिस्टर भारती को इस तरीके से पक्ष लेंगे उनका कि मियां बीबी के झगड़े हैं। क्या मियां बीबी के झगड़े वैसे ही होते हैं जैसे कि उनके घरों में हो रहे थे? और क्या आम आदमी पार्टी में ये चलन है? एक लड़की सुसाइड कर लेती है, ये आरोप लगाती है कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बावजूद आपकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। ऊपर से बाल और महिला विकास मंत्रालय जिस आदमी के पास है उसकी तरफ से सेक्स स्कैंडल सामने आ रहा है। पहले सवाल सुनिए आप मेरा, इस वजह से पार्टी ये आप महिलाओं का विकास कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं, सुन भी ले, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा लगा करके। संजीव निगम, नेगेटिव पॉलिटिक्स भी नजर आती है, सिर्फ आरोप लगाकर बचकर निकल जाना साफ साफ दिखाई देता है। और ये बात नहीं, देखिए कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, हम अगर आम आदमी पार्टी में है तो अपना पक्ष हमेशा रखते हैं। ऐसा नहीं मैं हूँ, अभी दिलीप पांडे जी जो है चैनल में बैठे हुए थे, किसी दूसरे चैनल में वो अपनी बात रख रहे थे। बहुत सारे चैनल्स पे नहीं पहुंचे, मत बताइए, गलत बचाव ना करें। अरे भाई देखिए, दिलीप पांडे जी बैठे हुए थे चैनल, मैंने देखा अभी बात रख रहे हैं, तो ये गलत बात आप कर रहे हैं। अभी मैं चैनल का नाम यहाँ पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, वो छोड़ दीजिए, बहुत सारी जगहों पे आप अवेलेबल नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको, जाके फैक्ट्स को चेक करिएगा, ये जो पार्टी थी, फैक्ट्स चेक करिएगा और डिफेंड गलत तरीके से कर रहे हैं आप। निगम जी बात सुनो, ये जो पार्टी थी, ये पार्टी बनी कैसे? ये पार्टी ऐसे बनी जब केजरीवाल जी ने अपना एनजीओ बनाया, उसमें एनजीओ में देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा माध्यम है पैसे कमाने का, तो उन्हें लगा जब राजनीति में आएंगे, जो एनजीओ का चंदा आता है, जब राजनीति में आएंगे तो ये जो चंदा आज हमारे पास लाखों में आ रहा है, ये कहीं 100 करोड़ों में आएगा। बिल्कुल। तो वो राजनीति में आए, वो अन्ना के घर गए, उनको मिले, उनका ब्रेन वॉश किया, उनको यूज किया, यूज के बाद थ्रो किया। प्रशांत भूषण जी के पिताजी शशि भूषण जी से 1 करोड़ रुपए लिया, पार्टी स्थापित दी, उनको यूज किया, थ्रो किया। योगेंद्र यादव जी को यूज किया, थ्रो किया। प्रशांत भूषण जी को यूज किया, थ्रो किया। आपकी पार्टी के अंदर इतने लोग हैं, पुष्कर जी जो एमएलए हैं, उनको यूज किया, उनको थ्रो किया। राकेश कपूर जी से मैं फाइनल, इतने लोगों को यूज एंड थ्रो किया। इस पार्टी का नाम है स्पिट एंड रन एंड यूज एंड थ्रो। राकेश कपूर जी, नहीं, ये बात जो अब विज जी जो कह रहे हैं ना, विज जी बड़े माकूल बात कर रहे हैं, अब बड़ी कांटे की बात करें, ऐसी बात करें कि अगर कोई जरा सा भी जिसमें शर्म हो वो आदमी जवाब आज दे नहीं सकता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी के जो ये नेता, क्या नाम है इनका, श्रीमान निगम जी, ये बड़ी सीना जोरी के साथ जवाब दे रहे हैं। तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है। राजनीति में चूंकि एक बार बार काट की हांडी जो है वो नहीं चढ़ पाती है। एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का चेहरा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ये राजनीति नहीं चलेगी कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है और कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। भाई जो आप काम करने आए थे वो काम कीजिए ना। आपको तो हर काम में जो लगता है कि कभी नजीब जंग अड़ंगा अड़ाते हैं, कभी कोई अड़ंगा अड़ाते, तो भाई आप काहे के लिए, आपके सामने जो था, आप क्या बेपढ़े लिखे आदमी हैं?
आप क्या बेपढ़े लिखे आदमी हैं? आपको पता नहीं है कि दिल्ली की सरकार के क्या क्या अधिकार हैं? दिल्ली में कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सुषमा स्वराज तक मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित 15 साल रही मुख्यमंत्री, उससे पहले मदन लाल खुराना रहे, और अपने जो है वो साहब सिंह वर्मा रहे। तो आपको मालूम नहीं है क्या दिल्ली की सरकार के क्या अधिकार होते हैं? और इस प्रकार का विवाद करना, इस प्रकार का विवाद करना, देखिए चुनाव, देखिए निगम जी, चुनाव तो इसी राज्य के दर्जे में हुआ था ना, चुनाव तो इसी संविधान के, दिल्ली के इसी संविधान पे हुआ था। निगम जी देखिए मुझे अपनी जरा 1 मिनट में बात कर लूं, उसके बाद आप बोलिए। चूंकि आप लोगों का कोई मुकाबला बोलने में तो कोई कर नहीं सकता है। मैं तो एक गरीब पत्रकार, मैं तो, लेकिन गलत तो मैं जब बैठा हूँ, गलत बात बोलते हैं और ना गलत बात सुन सकते हैं, सुनिए। अच्छा, मैं तो कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात सिर्फ ये है कि जो आपने वायदे किए थे, गालिब का मैं एक शेर सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, कि तुम उनके वादे का उनसे जिक्र क्यों करो गालिब, कि ये क्या तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं। अरे भाई, ये तो आप अपने जरा गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आपने क्या क्या किया है, कितनी गंदगी फैलाई है, कितना कूड़ा भर करके आप चले हैं, और उसके बाद आप कैसे अपेक्षा करते हैं, या इस दिल्ली की जनता कैसे अपेक्षा करेगी कि उनको जो है वो स्वच्छ प्रशासन मिलेगा। आदेश जी, बहुत छोटे से कमेंट। शशि जी, मुख्यमंत्री के सामने एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, मुख्यमंत्री सभा करते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, कहाँ की नैतिकता है। और मैं एक उदाहरण छोटा सा अपने बुराड़ी का देना चाहता हूँ। बुराड़ी के हमारे यहाँ 10वीं तक का स्कूल है, उसमें 462 लड़कियों ने इस साल जो है वो 10वीं कक्षा पास की। आज उनको जो दूसरा स्कूल मिला है, उस स्कूल से 15 किलोमीटर दूर है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की देखरेख की बात करते थे, आज उन लड़कियों को वहां से 15 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना पड़ता है, और वहां से जाने की ठीक से बस की व्यवस्था भी नहीं है। मुख्यमंत्री को कई बार मिलने के बाद, शिक्षा मंत्री को कई बार मिलने के बावजूद वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, और उनमें से कई घरों के बच्चों ने तो, लगभग आधे बच्चों ने तो स्कूल छोड़ दिया जो है, क्योंकि 50 रुपए रोज का वो किराया नहीं उठा सकते, इतनी दूर जा नहीं सकते, और लड़कियों के साथ वैसे ही। लेकिन संजीव निगम, आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए, सिर्फ और सिर्फ कहना यही है कि गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और जब आप झांकेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि जिस अलग तरह की राजनीति की आप तमाम लोग बात कर रहे थे, वो बिल्कुल भी अलग तरह की राजनीति नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अलग तरह की राजनीति है, तो आप खुद देख सकते हैं और सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस दिशा में अलग तरह की राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जोड़ने के लिए। जय हिंद।